क्या हमें अपने जीवन में सपने देखने चाहिए या उनकी प्लानिंग करनी चाहिए? नहीं, एक बात ये समझनी है कि एक डिपार्टमेंट है हमारे कर्मों का, जो शुभ अशुभ कर्मों का, वो हमें सुख दुख देगा। आगे हमें नए कर्म करना, उनके अनुसार थोड़ी बैठे रहना। हमको मान लो हमारा बुरा कर्म आया है, हमें दंड देगा, विपत्ति देगा, दुख देगा। अच्छा कर्म आया तो सुख देगा। तो केवल इतने भोगते रहे तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? हम मनुष्य शरीर में, हम भगवान के अंश हैं। हम ऐसा साधन करेंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे, ऐसा भजन करेंगे कि अपने बुरे प्रारब्ध को नष्ट करके नवीन प्रारब्ध रचेंगे। हम मनुष्य हैं, हम कोई पशु नहीं है। हम भगवान के अंश हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ हम भोगते रहेंगे। नए हम भाग्य को मिटाएंगे और नया भाग्य रचेंगे। इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। भजन करके अगर नया भाग्य रचा न जाता तो भगवान की प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं लिखी है। भगवान की प्राप्ति नहीं लिखी, ये भजन से किया जाता है। तो खूब नाम जप कीजिए और भगवान का आदेश पालन कीजिए। परोपकार से बढ़ करके कोई साधना नहीं। परहित सरित धर्म नहीं भाई। आपके नजदीक कोई भी दुख से युक्त हो रहा हो, वाणी के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने कमाए हुए धन के द्वारा हम किसी का हित कर दे और नाम जप करें तो हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा, हमारे दुख मिट जाएंगे। सबको चाहिए सुख, पर आचरण ऐसे किए जाते हैं जिनका परिणाम दुख मिलता है। हम दूसरे को दुखी करके, शोषण करके अगर हम अपना सुख चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएगा। हम दूसरे से घूस लेकर के, अधर्म आचरण करके हम अपना सुख चाहेंगे कभी सुख नहीं मिल पाएगा, जब तक हम दूसरों को सुख देने की भावना नहीं करेंगे। जहां हम दूसरे को तुम आनंदित रहो, वो पलट के आ गया, हमको आनंदित कर दिया। और जहां हमने ये सोचा कि तू सड़ेगा, तो वो पलट के आ गया। और वो कब सड़ेगा? लेकिन हम अभी सड़ने लगे, जलने लगे, अभी क्लेशित हो गए। ये सिद्धांत को समझना होगा कि अगर हमको सुखी रहना है वास्तविक, तो हमें भगवान का नाम जप करना है, दूसरों को परोपकार करना है और कोई पापाचरण नहीं करना, बस फिर मंगल हो जाएगा।